गणतंत्र दिवस 2026 देश के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक बनने जा रहा है। इस वर्ष 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी तो उनके साथ भारतीय वायुसेना की युवा महिला अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनखड़ भी मौजूद होंगी। यह पल न सिर्फ उनके व्यक्तिगत जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और सशक्तिकरण का भी सशक्त प्रतीक है। हरियाणा के झज्जर जिले के कासनी गांव से ताल्लुक रखने वाली अक्षिता धनखड़ की कहानी प्रेरणा से भरी हुई है। बचपन में उन्होंने अपने पिता को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते देखा था। उसी दिन से उनके मन में सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का सपना जन्म ले चुका था। यह सपना समय के साथ उनका लक्ष्य बन गया। कॉलेज के दौरान अक्षिता ने नेशनल कैडेट कोर एनसीसी ज्वाइन की, जहां उन्हें अनुशासन, नेतृत्व और टीम वर्क का गहन प्रशिक्षण मिला। एनसीसी में उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम ये रहा कि उन्होंने कैडेट सर्जेंट मेजर का प्रतिष्ठित रैंक हासिल किया। साथ ही कैडेट्स के बीच वह एक प्रेरणा स्रोत बन गई। अक्षिता ने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकैट परीक्षा उत्तीर्ण कर जून 2023 में भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में कमीशन प्राप्त किया। उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली, नेतृत्व की क्षमता और पेशेवर दक्षता को देखते हुए जल्द ही उन्हें फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किया गया। 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति के साथ तिरंगा फहराने का अवसर मिलना किसी भी अधिकारी के लिए गर्व की बात होती है। यह सम्मान केवल सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को ही मिलता है। इस वर्ष यह जिम्मेदारी एक युवा महिला अधिकारी को सौंपे जाने से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारतीय सशस्त्र बलों में अब महिलाएं हर मोर्चे पर आगे बढ़ रही हैं। मेरा नाम अक्षिता धनखड़ है। मैं भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर हूँ। इस साल की 26 जनवरी परेड पर मैं फ्लैग को, अपने राष्ट्रीय ध्वज को अनफोल्ड करूँगी। ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। इस दिन मैं सबसे पहले जाकर वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराऊँगी और वहाँ पे हमारे सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री द्रौपदी मुर्मू भी उपस्थित होंगी। इसको अनफोल्ड करने के बाद हमारी 21 तोपों की सलामी और राष्ट्रीय गान को बजाया जाएगा। उसके बाद हमारे सारे जितने भी कंटिजेंट्स हैं, कोई आर्म फोर्सेस के कंटिजेंट मार्शल करेंगे। आई फील ये ओकेजन और ये पद जो मुझे दिया गया है बहुत ही अच्छी बात है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। घर पर भी सब बहुत खुश हैं एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। इट इज़ अ लेगेसी दैट आई हैव बीन फॉलोइंग। माय फादर वाज आल्सो इन द इंडियन एयरफोर्स, तो मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली ज्वाइन करने के लिए। मेरा भाई, मेरी भाभी सब फ़ौज में हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि घर पर सब बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ और जितनी हमने प्रैक्टिस की है उससे ये तो निश्चित है कि जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। रिजल्ट्स वुड बी रियली गुड एंड देश के युवाओं को मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि 26 जनवरी सिर्फ एक छोटा ओकेजन नहीं है। यू शुड टेक लर्निंग वैल्यू फ्रॉम इट। यू शुड ऑल्सो फील कि देश और फौज के लिए आप समर्पित हैं। आप इसको ज्वाइन कीजिए। इट इज़ अ रियली गुड ऑर्गेनाइजेशन। इट गिव्स यू अ लॉट, इट टीचेस यू अ लॉट एंड टेक मोटिवेशन फ्रॉम इट। इस ऐतिहासिक मौके पर 27 तोपों की सलामी भी दी जाएगी, जो समारोह की गरिमा को और बढ़ाएगी। अक्षिता की माता सुनीता ने कहा कि यह केवल उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव और राज्य के लिए गर्व का विषय है। गांव में भी इस उपलब्धि को लेकर उत्साह और खुशी का माहौल है। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड महिला सशक्तिकरण के लिहाज से और भी खास होगी। पहली बार भारतीय वायुसेना के बैंड दल में 9 महिला अग्निवीर शामिल होंगी। 75 सदस्यीय बैंड में 66 पुरुष अग्निवीरों के साथ ये 9 महिलाएं भी कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगी और अपने संगीत से परेड में नई ऊर्जा भरेंगी। गणतंत्र दिवस 2026 न केवल देश की सैन्य शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्सव होगा, बल्कि महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल भी कायम करेगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।